हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग्स। तो आज हम शेयर करेंगे कि आज हम क्या करने वाले हैं, मिस्ट्री आपके लिए। तो गाइस, मैं हो गई हूँ रेडी और ये है जी मेरी लुक। और गाड़ी मैंने स्टार्ट कर ली है, ठीक है। और लेट्स गो, अभी हम जा रहे हैं। अभी जो है ना, ये देखें जी सामान पड़ा हुआ है, ये देखें, ये सामान है। एक येलो दुपट्टा है और ये एक ब्राउन दुपट्टा है, ठीक है। ये दोनों दुपट्टे जो है ना, ये मेरे दो ड्रेस हैं ईद के, जो कि मैंने जनरेशन से लिए थे, ठीक है। और उसके जो दुपट्टे हैं वो मैंने 22 से लेके डाई करवा के और इनके साथ लेसेस मैच किए हैं। और ये हम अब टेलर को देंगे ताकि वो दुपट्टे बनाए और इनके ऊपर लेसेस लगाए। और जैसे ही वो लेसेस लगाएगा मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी और आपको अपने ड्रेस भी दिखाऊंगी जो कि मैं ईद पे पहनने वाली हूँ। लेकिन पता नहीं मैं ईद पे पहनूंगी या रमज़ान में पहनूंगी, आई डोंट नो। लेकिन मैं ऐसे ही रैंडम ही शॉपिंग करती रहती हूँ। और अभी मैं निकल रही हूँ आज शॉपिंग पे ही, अपने छोटे छोटे कामों के लिए। और आपको साथ रखेंगे और इन्जॉय करवाएंगे और दिखाएंगे कि हम सारा दिन जो है हमारा किस तरह से गुजरता है और क्या क्या चीज़ें हम करते हैं। तो टाइम का पता भी नहीं चलता। अभी जो है ना, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके तो मैंने जल्दी जल्दी से नाश्ता किया है। नाश्ता करने के बाद मैंने जो है अपने सारे काम वाइंड अप करने के बाद अपने कपड़े प्रेस किए। और अभी मेरा टारगेट ये है कि मैंने ना बच्चों के स्कूल से वापस घर आने से पहले वापस भी आना है। तो ये बैरिया से जो है ना, मैंने जाना है लिबर्टी से मैंने एक दो काम है वो करने के बाद फिर जो है ना मैंने वापस आना है। तो अभी आप देखें, जा रही हूँ टेलर के पास। यहाँ पे बैरिया में ही मेरा टेलर है जो कि दुपट्टे बनाता है बड़े अच्छे, उसको ही मैं देती हूँ। सिलाई भी इधर से करवा लेती हूँ, लेकिन रेडीमेड ज़्यादातर मैं पहनती हूँ, ठीक है। कस्टम मेड जो भी होते हैं वो कभी पहनने होते हैं तो फिर वो यहाँ से ही स्टिच करवाती हूँ। अच्छा जी, हम पहुँच चुके हैं। ये है जी दोनों दुपट्टे, एक येलो है और एक ब्राउन है। इनको हमने पकड़ लिया और ये है जी गाड़ी की चाबी भी पकड़ लेते हैं। लेट्स गो। तो वो टेलर की सामने दुकान है दुपट्टों वाली, यहाँ से हमने दुपट्टे मैच करने हैं। और दुपट्टे मैच नहीं करने, यहाँ से हमने दुपट्टे अपने लेसेस के लिए लगने के लिए देने। ये टाई वगैरह भी करते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ जी, कैसे हो? ये तो दो दुपट्टे बनाओ, एक येलो है और ये एक है ब्राउन। अच्छा, हाँ जी, हाँ, कब तक बना लोगे? 2 बजे तक। 2 बजे तक मैं पिक कर लेती हूँ। अच्छा, इन दोनों के साथ ना 1.5 गज लेस जो है ना वो जाता है, ठीक है। तो वो क्योंकि हाँ वो वापस रख देना, क्योंकि मेरी बेटी का ना उसका भी सेम है। मैंने इसलिए नहीं काटी क्योंकि हो सकता है कम या ज़्यादा हो जाए, ठीक है। 2 बजे इंशाल्लाह। चलो जी, लेट्स गो। यहाँ से मैं डाई भी करवा लेती हूँ और चलें जी, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। लेट्स गो, अभी चलते हैं लिबर्टी की तरफ। ये सारे टास्क देखते हैं आज के दिन में हम किस तरह से करते हैं। तो चले जी, गाड़ी स्टार्ट करते। चलो जी, गियर लगाएं। लेट्स गो। चले जी, अब हम अपने सफ़र पे रवाना होने लगे। तो चले दिखाते हैं नेक्स्ट आपको कि आज के हमारे टास्क जो हैं कितनी देर में पूरे होते हैं। अभी जो है ना टाइम आप देख लें, क्या टाइम हुआ है। ये देखें, 11:10। 11:10 से हम बैरिया से निकल रहे हैं।
पहुंच गए हम गुलबर्ग और ये है जी सदीक ट्रेड सेंटर। तो हमने जाना है सदीक ट्रेड सेंटर और यहाँ पे जो है मुझे तकरीबन 20 मिनट का काम है। वो करने के बाद फिर आपको दिखाते हैं लिबर्टी और गोलगप्पे खिलाते हैं और शायद मूड चेंज भी हो जाए, कोई पता नहीं होता वैसे मेरा। तो लेट्स सी, मुझे जहाँ से जो भी पसंद आता है मैं खा लेती हूँ। लेकिन अभी जो है ना यहाँ से हम गाड़ी पार्किंग लगाएंगे सदीक ट्रेड सेंटर में और उसके बाद अपना काम शुरू करते हैं। सो गाइस देख लें जी, अभी टाइम आपके सामने है जी 12:15 तकरीबन हम पहुंचे हैं और ये है जी सामने ब्रिज और वो सामने आपको गुलबर्ग गैलरिया नज़र आ रहा है, वो देखें। और ये है जी सदीक ट्रेड सेंटर और हमें पार्किंग बहुत अच्छी मिल गई है, शुक्र है। अब मैं सुकून से जा सकती हूँ। चलो जी यार गाइस, ये मैं आई हूँ एयर वाइट गोल्ड। देखिए जी अभी शॉप खुली है और इनके पास रश बहुत ज़्यादा है और क्योंकि मुझे गोल्ड की बार लेनी थी और इसलिए, और इन्होंने कहा जी 3 बजे जो है ना हम ट्रेडिंग शुरू करेंगे, तो 3 बजे हम इंशाल्लाह वापस आते हैं। मैं टिकट दे अभी तक के बिल बनाऊंगा वो दे देंगे मुझे। कितने का ये एक है 220, एक पीस 2555। वेलकम बैक गाइस। सो मैं अभी गई थी ARY, जैसा कि मैंने आपको वीडियो भी दिखाया, ठीक है। तो उनके पास क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, मैंने सोचा चलो कुछ चांदी ले लेते हैं। कोई अभी आजकल बड़ी खबरें चल रही हैं, जंग का भी माहौल है और मेरे पास कुछ पैसे पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो कुछ चांदी लेके रख लेते हैं, कोई एक आध गोल्ड का कॉइन लेके रख लेते हैं, इसको कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो सबसे आपको पता है अच्छा जो है वो ARY गोल्ड है, ठीक है, और उनके पास ऑथेंटिक चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने सोचा चले मैं चलती हूँ, आज डिसाइड किया कि चलो चलते हैं, जाके देखते हैं इनके पास। तो वहाँ पे तो यार इतना रश है, इतने लोग हैं, उफ गॉड मैं बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा रश और लोग ऐसे लाइनों में खड़े हैं और इस तरह से जैसे पता नहीं क़यामत आने वाली है या जंग लगने वाली है। वाकई जंग का तो माहौल है, लेकिन इस तरह से लोगों का रवैया देख के तो मैं तो खुद भी इतना परेशान हो गई कि यार जिनका कुछ भी नहीं है या जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं है या वो गोल्ड या सिल्वर बाय नहीं कर सकते, उनका क्या हाल होगा। तो ये लोगों ने किस तरह से देखे ना मछली मंडी बनाई हुई है और वहाँ पे आपको पता है लाइनों के साथ और टोकन और इस तरह से, और लोग बैग में पैसे लेके आए हुए हैं और बैग भर भर के लेके आ रहे हैं। औरतें आ रही हैं जो कि अपने गोल्ड जो है ना कॉइन्स बाय कर रही हैं और इस तरह की जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ पैसे हैं तो आपको भी करना चाहिए, आपको हर टाइम के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सूरत हाल वाकई ही कोई इतनी अच्छी नहीं है। जिस तरह से अमेरिका जो है ईरान पे हमला करने जा रहा है और मामला जो है ना वो ख़राब भी है, गोल्ड ने और ऊपर जाना है। तो इससे बेहतर है कि बैंकों में पैसे रखने की बजाय आप इसको जो है सेव करें, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें, इसको जो है कमोडिटी में कर लें कन्वर्ट, या फिर अपनी प्रॉपर्टी में या किसी ऐसी चीज़ में जिसमें आपको कल को कोई ख़तरा ना हो, ठीक है। तो मैंने भी ऐसा ही किया, चले देखते हैं क्या बनता है। वैसे कभी मेरा प्रॉफिट हुआ तो नहीं, लेकिन लेट्स सी। चलिए जी, मेरे काम हो गए हैं कंप्लीट गुलबर्ग में और टाइम जो है ना तकरीबन हो गया है 1, तो मैं निकलती हूँ वापसी, क्योंकि वापसी पे मुझे जाते जाते 1 घंटा लग जाना है। रास्ते में कुछ ड्राइव थ्रू कर लेते हैं। आज लिबर्टी का जो राउंड लगाना था वो कैंसिल, क्योंकि मैंने विंडो शॉपिंग करनी थी। तो कोई बात नहीं, लेट्स सी, अगली दफ़ा फिर कभी आएंगे तो वो भी कर लेंगे। चलते हैं, चले जी गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं और चले। तो ये देखें जी हम पहुंचने वाले हैं घर के करीब करीब। तो यहाँ पे कौन से वाले में जाएं, ड्राइव थ्रू KFC में चलते हैं और जिंगर खाते हैं जनाब। तो आपने अगर खाना है तो आप भी आ जाए, फिलहाल तो मैं जिंगर खाऊंगी। लेट्स गो। ये तो ड्राइव थ्रू बंद है, अरे ये क्या किया उन्होंने, ये देखिए जी ड्राइव थ्रू बंद है। ठीक है, फिर ड्राइव थ्रू बंद है तो फिर हम भी नहीं खाएंगे, हम फिर चलते हैं क्लकिंग, ठीक है। पहले जी मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से लेक सिटी वाले क्लकिन में। आपने अगर ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा कि ये कितना अच्छा सुपर डिलीशियस इंजेक्टेड चिकन है और मुझे ये बहुत पसंद होता है। वैसे अगर आपने ट्राई नहीं किया तो आप ज़रूर ट्राई करें।
तो ये है जिनकी ब्रांच। तो यहाँ पे हम अभी ऑर्डर देते हैं और गाड़ी के अंदर ही खाएंगे। और क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मैं अकेले गाड़ी के अंदर ही खाऊंगी, बाहर नहीं जाऊंगी। तो ये इनका सिटिंग प्लान है और ये है क्लॉक इन और इसके सामने है हार्ड डिस्क। ठीक है, अच्छा जी ये बताएं अभी कौन सा ऑर्डर करें। मैं फ़िलहाल क्वार्टर के लिए करती हूँ या फिर हाफ रोस्ट कर लेती हूँ। उसमें ये है कि या क्वार्टर कर लेती हूँ। एक बार नया चिप्स है, सारा कुछ है, क्वार्टर ठीक है। अच्छा ये ना क्वार्टर कर दो, ठीक है। कितना टाइम है? 12 मिनट। चलो ठीक है, 12 मिनट। क्वार्टर वाला मैंने कर लिया, ठीक है जी। सो गाइज वीलॉग के लिए बिल्कुल मैं न्यू हूँ, मुझे नहीं पता किस तरह से वीलॉग बनाते हैं और कैसे करते हैं। आपने मुझे बताना भी है और मुझे समझाना भी है। तो बस मेरे से जैसा बनता है मैं बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों की सपोर्ट है मेरे साथ और आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं इस वजह से। और पहले तो बस मैंने अपने आप को ऐसे ही कॉर्नर कर लिया था, काफ़ी देर तक मैंने अपने आप को कॉर्नर किए रखा। कॉर्नर करने की वजह ये थी कि कुछ फ्रेंड्स तो कभी भी कुछ भी नहीं कहते हैं, फ्रेंड्स हमेशा सपोर्टिव होते हैं। फैमिली की तरफ से कुछ, रिश्तेदारों की तरफ से कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस थी। और मैंने ये एनालाइज किया कि यार अपनी लाइफ में सबसे बड़ी हर्डल जो है ना वो मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं इनकी बातों को सुनती हूँ, अपने ऊपर सवार करती हूँ और उसके बाद जो है ना मैं परेशान होती हूँ। इनकी बातें जो हैं वो मैं अपने ऊपर सवार करने के बाद परेशान होती हूँ और काफ़ी दिन मैं परेशान रहती हूँ। इसी तरह से मेरा टाइम गुजरता रहता है। तो बस उन्हीं बातों की वजह से, उन्हीं चीज़ों की वजह से वो सारी चीज़ें जो है ना वो मुझे मेरे माइंड में घूमती रहती थी और इस तरह से मैं एक कंफ्यूज पर्सनैलिटी बन गई हुई थी। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान है और हमारा कल्चर इस तरह का है जिसमें सिंगल मॉम और सिंगल मदर जो है उसका सरवाइव करना 2 बच्चों के साथ अकेले हर चीज़ को फेस करना कितना मुश्किल है। प्लस हमारा जो इकोनॉमिकली मामलात हैं, जॉब और एक फैमिली प्रेशर और इस तरह की जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में जो है ना घूमती थी। और उसके बाद सारी चीज़ों के साथ तो चलो इंसान फाइट कर लेता है, मार्केट है, मामलात है, दुनियादारी है, इनकी बातें इतनी प्रॉब्लम नहीं करती। लेकिन जब आप ऐसा होता है कि आपकी अपनी फैमिली मेम्बर्स, आपके अच्छे रिश्तेदार, अपने बहन भाई जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया हो, वो भी आपको उठ के बातें करें और आपकी पर्सनैलिटी को जो है उसके ऊपर सवालिया निशान बनाए और आपके काम को अप्रिशिएट ना किया जाए और आपको इसके बदले जो है नेगेटिविटी मिले, तो फिर आप ऑफ कोर्स वो कंफ्यूज हो जाते हो, परेशान हो जाते हो। और मैं हो जाती थी। मैं काफ़ी देर इन चीज़ों को लेके डिप्रेशन में रही और ये डिप्रेशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा जो है ना मेरी सेहत को लेके या मेरी पर्सनैलिटी को लेके मैं बहुत ज़्यादा डाउनफॉल चली गई थी, बहुत बैकवर्ड चली गई थी। और अभी मैंने अपने आप को दोबारा से चीयर अप किया है। दोबारा से मैंने ये सोचा कि नहीं यार, मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे इनके लिए जीना है, मैंने इनके लिए काम करना है। इनके लिए मैं अगर स्ट्रांग मदर नहीं बन सकूंगी तो ये भी आगे से स्ट्रांग बच्चे नहीं बन सकेंगे, ये भी कंफ्यूज पर्सनैलिटी ही निकलेंगे। और ये कंफ्यूज बच्चे जो हैं वो माशरे में कुछ भी नहीं कर सकते। बच्चों को जो है सबसे ज़्यादा एनर्जी अपनी माँ से मिलती है, तो इसलिए मुझे स्ट्रांग होना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को मैं इग्नोर करके अपने बच्चों के साथ बिल्कुल वैसे हो जाती। तो ये बातें किसी और तरफ निकल जाती हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे आज के बाद कुछ भी नहीं सोचना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। जब मैं खुद अपनी चीज़ें कर रही हूँ, अपने मामला खुद संभाल रही हूँ, खुद चीज़ें कर रही हूँ, तो अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है और इसकी डोरें भी मेरे हाथ में होनी भी चाहिए। और उसके बाद जो है मुझे किसी से कोई भी वैलिडेशन नहीं चाहिए, कोई भी अप्रिसिएशन नहीं चाहिए। और कोई भी काम मैं करूँ, कोई मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मुझे कहे कि हाँ ये काम अच्छा है और ये काम बुरा है, ये तुम कर रही हो, तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। ये चीज़ें मैंने अपने माइंड से जब सारा कुछ निकाल दिया तो मैं बहुत ज़्यादा हल्की हो गई। और मैं अब जो है ना अपने डिसीजन खुद लेती हूँ, खुद चीज़ें करती हूँ और खुद अपने बच्चों के सर पे हूँ। और जो अपने बच्चों से रिलेटेड डिसीजन है वो भी मैं खुद करती हूँ। तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टोरी आपको फिर कभी किसी व्लॉग में बताएंगे। ये सिर्फ बताने का मकसद था कि यार मैं भी बैठी थी, वेट कर रही थी, तो क्योंकि ऑर्डर दिया हुआ था, अभी तक ऑर्डर आया नहीं, तो सोचा आपसे 2-4 बातें कर ली जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में अपनी स्टोरी बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। और आप भी तैयार रहिएगा। आप
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी स्टोरी बताऊं या नहीं बताऊं, बतानी चाहिए भी या नहीं बतानी चाहिए, या फिर इससे ऑनवर्ड अपनी नेक्स्ट लाइफ को डिस्कस करना चाहिए, या फिर मेरी स्ट्रगल को आप जानना चाहते हैं। मेरे नज़दीक एक औरत को इतना इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। हाँ, वो अपनी लिबर्टी को एंजॉय कर सके, अपनी ज़िंदगी में अपने स्टेप खुद ले सके, और जो भी आपके ज़िंदगी में लोग परेशान करते हैं आप उनको निकाल दें। आप फिर ही अपनी ज़िंदगी में सुकून हासिल कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। कोई आपको आके बताए कि आप अच्छा कर रहे हो, नो, आपको जो अच्छा लग रहा है और आप जिसमें कंफर्टेबल हो और इज्जत के दायरे में भी हो, आप वो करो, ठीक है। तो आपको जो है, आज की हमारी जो औरतें बहुत ज़्यादा, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान की औरतें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और वो कंफ्यूज हैं। वो सोचती हैं, बहुत कुछ सोचती हैं, कुछ करना चाहती हैं लेकिन नहीं कर पाती। मेरी स्टोरी और मेरी लाइफ उन सिंगल मॉम्स के लिए, सिंगल पेरेंट के लिए, या फिर सिंगल या फिर डिवोर्स वुमन के लिए एक जो है, आप ये कह लें कि मोटिवेशनल स्टोरी है, और वो इससे मोटिवेट हो। मैं इसलिए शेयर करती रहती हूँ ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले और वो भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। क्योंकि हमारा माहौल इस तरह का है कि कभी भी सपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि जिसको थोड़ा इकोनॉमिकली प्रेशर हो जाए, थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाए, थोड़ी ज़िंदगी ने उसको धक्का दिया हो, तो उसको बाकी लोग भी धक्का ही देते हैं और धक्का देना ही अपना हक समझते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएं और हैप्पी रहे, खुश रहें, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, अपना मी टाइम एंजॉय करें, अपने आप को खुश रखें। मी टाइम जो है वो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, जब मैं अकेली होती हूँ, अकेली निकलती हूँ, अपने काम कर रही होती हूँ, खाती हूँ पीती हूँ, अकेली खाती हूँ, तो मुझे तो अच्छा लगता है। तो आपको भी लगना चाहिए, अपने लिए टाइम निकालें, यही टाइम होता है जी। ये देखिए जी, आ गया हमारा ऑर्डर, और मैंने यही ऑर्डर किया था अपने लिए, और यही मिली काफ़ी है और बहुत अच्छा। वाह, क्या बात है। तो आप भी आज इंजॉय करें और खाएं। ले गाइस, हमारा जो है वो भोजन हो गया तो हमने लंच कर लिया। तो ये मैं टिश्यू ले आई थी, बच गए थे, तो ये गाड़ी में रख देता है। अच्छा जी, चले जी, अब हम शुरू करते हैं अपना सफ़र और चलते हैं घर। चले जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं, बल्कि ये एंटर होने लगे हैं सोसाइटी में। अब टाइम आप देख लें, टाइम क्या हुआ है, और बस यार, सम टाइम घर से बाहर निकलो पता ही नहीं चलता, और फिर जब लाहौर जाओ तो आपको पता है ना 1 घंटा लग जाता है। तो अब ये देखें जी, हम एंट्रेंस पे हैं और ये हमने एंटर कर लिया। आपको पता है, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि टेलर को मैं दुपट्टे देने जा रही हूँ, दुपट्टे दे के जा रही हूँ, वो बनाएगा। तो अब उसने दुपट्टे बना लिए होंगे, उसने दुपट्टे जो हैं वो मेरे बना लिए होंगे, उनके ऊपर लेसेस लगा ली होंगी। लेट मी सी उसने कैसा काम किया है, मुझे कलेक्ट कर लेने दें, फिर मैं आपको दिखाती हूँ दुपट्टे के ऊपर जो लेस लगाई है और उसकी मेकिंग कैसी की है उसने। ये देखिए जी, हमारा टेलर किधर है जी, दुपट्टे वाला। तो इधर है जी इसकी शॉप, ये है। हमें पार्किंग तो मिल नहीं रही, तो इधर ही लगाते हैं। ये शॉप है, तो इसमें से बुलाते हैं इस लड़के को। ये लड़का आया, ये देखें जी, वो दुपट्टे कलेक्ट कर रहा है, आपको शायद नजर आ रहा होगा, वो आ रहा है, और दुपट्टे जो है ना वो अभी लेके आता है। हाँ जी बच्चे, दुपट्टे रेडी हो गया। कौन से वाले? एक येलो, एक ब्राउन। डाई के लिए? नहीं, लेसेस लगाने के लिए दी थी। लेकर आओ और पैसे भी बताओ। हाँ ठीक है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और ये दुपट्टे हमारे आगे, चले जी कलेक्ट करते हैं। हाँ जी, कितने पैसे? कितने पैसे? 400, 200 लिया लगाने का। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूँ, खोल के दिखा देते हैं। लेसिस बीच में डाल दी।
जीन्स के अंदर खोलो। हाँ ये देखिए, दुपट्टा नंबर 1 ये लेस है, ठीक है, इसके साथ। और दूसरा जो है ना येलो है, और ये लेस है, और ये लेसेस इनकी बच गई थी ये। चलो ठीक है, मैं तुम्हें देती हूँ। सो मैं कह रही थी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।